नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में फिर से पड़ने लगे हैं गड्ढे, लोगों को सताने लगी चिंता। सोनील वार्ड में हो रहे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे। भारी बारिश से पूरे प्रदेश में 8 स्टेट हाईवे समेत 97 सड़कें हुई बंद, जगह जगह यात्री फंसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रानीखेत और लैंसडौन छावनी भंग करने की वकालत। केदारनाथ हेली सेवा को कल फिर से खोलेगा IRCTC का पोर्टल। 31 जुलाई तक की यात्रा के लिए होंगे फिर से टिकट बुकिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। करीब हफ्ते भर से पर्वतीय और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं भीषण गर्मी से भी निजात मिल चुकी है, लेकिन इससे अब जल भराव और फिर से आम जनजीवन के प्रभावित होने के साथ साथ आसपास मौजूद तालाबों में गंदगी के साथ साथ होने वाले जल भराव के कारण मैदानी इलाकों में लोगों के भवनों को भी खतरा हो गया है। आपको बता दें कि मामला लक्सर क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के आजाद नगर का है, जहाँ लगातार बारिश के कारण एक तालाब में पानी भर गया है, जिसके बाद गंदगी भी यहाँ पसरने लगी है और करीब दर्जन भर घरों में गहरी दरारें भी पैदा हो चुकी है, जिस कारण घरों के अंदर रह रहे क्षेत्रवासियों में दहशत बनी हुई है। वहीं पीड़ित क्षेत्रवासियों द्वारा लक्सर नगर पालिका परिषद और निकाय प्रशासन से गुहार लगाते हुए इसके शीघ्र निस्तारण की मांग की गई है। ये तो इससे तो दरार आ रही है, हमारे मकान में बहुत परेशानी है। मान लिया रात को सांप सलीना कुछ भी आ सकता है और मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, बहुत बदबू आ रही है पीछे से, जो है बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। दरारें तो खूब सारी है, तो कुछ मरम्मत करा रही है, नहीं तो बहुत दरार थी पीछे को खुली हुई थी सब। हाँ, मतलब कोई भी सांप सूप आ सकता था। वहाँ सर इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। नगर पालिका को नोटिस दिया गया है, मगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो मेरा तो कहना तो ये है कि सभी मकानों में दरार आ रही है जो इसके पीछे लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। सर जो 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से मकानों में दरार आ गई है, दुकानों को खतरा है, मकान में सभी में दरारें आ रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने रविवार को मुख्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए समान नागरिक कानून के लागू होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सारी कवायद और कोशिशों को बेमानी और फिजूल बताया। दसोनी ने कहा कि पूरे मामले को समझने के लिए हमें संविधान का आर्टिकल 254(1) और 2 समझना जरूरी है। दसोनी ने कहा कि ये विषय समवर्ती सूची का है, अर्थात इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 254(1) बताता है कि जब कभी केंद्र कानून बनाएगा तो वो अम्ब्रेला लॉ होगा, तब राज्यों के बने कानून निष्प्रभावी होंगे या विलय हो जाएंगे। दसोनी ने कहा कि सवाल ये उठता है कि जब केंद्र की मोदी सरकार 2 बार इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुकी है हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करेंगे, तो ऐसे में उत्तराखंड की धामी सरकार UCC को लेकर बेमतलब एक्सरसाइज क्यों कर रही है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी सरकार को आईना दिखाने आई हूँ कि जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए, और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल को, तो क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुकी है। अब तो मोदी जी ने सीधे भोपाल से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू होगा, और यदि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को ले आती है और सर्वसम्मति से ये पास हो भी जाता है, बहुमत के साथ ये पास हो भी जाता है, तो फिर आर्टिकल 254 जो है संविधान का, वो कहता है, उसका पहला क्लॉज कहता है कि जैसे ही केंद्र कोई कानून लाएगा तो वो अम्ब्रेला कानून हो जाएगा और राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका क्लॉज नंबर 2 कहता है कि राज्य को यदि अपना कानून केंद्र के कानून के ऊपर रखना है, यानी कि केंद्र का कानून न मानकर अपना ही कानून मानना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, संस्तुति और अनुमति जरूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है, और जब तक धामी जी ये सब करा कर लाएंगे तब तक मोदी जी का कानून जो है प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड का जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसको कह रहे हैं, इसके शब्द में भी यूनिफॉर्मिटी है। तो पूरे देश में अगर कोई कानून लागू होना है, एक जैसा होना है पूरे देश को, तो उत्तराखंड के कानून को मध्य प्रदेश और राजस्थान पर थोपा जा सकेगा क्या?
73rd अमेंडमेंट जो संविधान का था पंचायती राज को लेकर, उसको नॉर्थ ईस्ट पर थोपा नहीं जा सका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अपना पंचायती राज का कानून है, अपनी पंचायतें हैं। उसी तरह से मेघालय में मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती है, पितृ सत्तात्मक जैसा पूरे देश में चलता है वैसा नहीं चलता है। तो मोदी जी और धामी जी दोनों क्लियर करें कि आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों हो रहा है। जनता की गाड़ी कमाई इस यूसीसी की समिति को तनख्वाह और प्रिविलेजेस और पर्क्स देने में क्यों खर्च की जा रही है, जब प्रभावी अगर केंद्र का होना है। और धामी जी की तो हिम्मत है नहीं कि मोदी जी से कहें कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड गया भाड़ में, मुझे तो अपना ही सिविल कोड लागू करना है। तो जब सिविल कोड आपको मोदी जी का ही अडॉप्ट करना है, तो फिर आप ये सारी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो कितनी फ्यूटाइल है, ये भी आकर जनता को बताइए। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास लगातार मूसलाधार बारिश पड़ने से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं भवाली मार्ग में मलबा आने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क में लगी रिटेनिंग वॉल का एक बड़ा हिस्सा किनारे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा। नैनीताल भवाली रोड स्थित कैंट क्षेत्र में सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया। सड़क किनारे खड़ी 2 वाहन इको स्पोर्ट्स और i10 कार इस मलबे की चपेट में आ गई, जिसमें भूपेंद्र सिंह की i20 और दूसरा वाहन इको स्पोर्ट्स अमित जोशी की बताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट का असर नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने भी जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। अब खबर नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक से है, जहां कोटाबाग ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय नैनीताल को पूरे पहाड़ से जोड़ने वाला एकमात्र मोटर मार्ग देवीपुरा सौर, जो कि लोक निर्माण विभाग रामनगर के अंतर्गत आता है, वहीं मूसलाधार बारिश से सड़क का मलबा आ जाने से ग्राम बागनी के पास पर्यटकों की 2 गाड़ियां बरसात से आए मलबे में फंस गई। पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिरते गिरते बची, जिसको स्थानीय लोगों ने बाहर निकालकर बचाया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि नैनीताल कृपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पहाड़ की 10,000 की आबादी को जोड़ने वाला इस पुल में हमेशा से ही दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार विभाग, प्रशासन और स्थानीय विधायक से मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की गई, लेकिन आज तक न तो प्रशासन ग्रामीणों की सुन रहा है, न ही जनप्रतिनिधि। अब खबर पौड़ी से है, जहां स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा संयुक्त रूप से पौड़ी शहर से सटे हुए शिक्षा विभाग के कार्यालय के ऊपर शिवकुटी मोहल्ले को जाने वाले मार्ग के आसपास आवासीय बस्ती और स्थलीय निरीक्षण करते हुए बाघ और गुलदार से सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर अवलोकन करते हुए स्थानीय निवासियों से बातचीत की गई। गुलदार से बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ बड़ों की सुरक्षा किस तरह से करनी है, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, वन विभाग, स्थानीय तहसील कार्मिकों के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक लोगों और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जैसे सूचना मिली तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन हरकत में आया है, और मैं भी उनके साथ गया था जिस क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिए। तो वहाँ पर जो आसपास में घर हैं और जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, और जहाँ पर झाड़ियाँ नज़दीक हैं घरों के नज़दीक, उनको काटने के आदेश डीएम के माध्यम से और हमारे माध्यम से उनको दिए गए नगर पालिका को, और उन्होंने लगा रखे, लोग आज भी लगे हैं झाड़ी काटने में। और ये काम जो है ये बताया गया कि चिन्हित कर दिया उन स्थानों को कि जहाँ जहाँ पर अक्सर गुलदार देखा जा रहा है। और कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, उनका टॉयलेट बाहर है, तो उनको भी समझाने का प्रयास किया गया कि भाई समय से बच्चे घर के अंदर हो जाने चाहिए, और जब रात में बच्चे बाहर आए तो उनके साथ बड़ा व्यक्ति जरूर आए, छोटा बच्चों को अकेला न छोड़े। लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, उनको जागरूक करने का प्रयास भी किया है। और वास्तव में कई घर ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो नगर पालिका ने तुरंत वहाँ पर लाइट लगवाने की व्यवस्था एक्सेप्ट की है कि हम इसमें आज और कल में लाइट लगा देंगे, और तुरंत मतलब उसको पकड़ने, मतलब ताकि बाघ जो है घरों के नज़दीक ना आए, इसलिए सफाई शहर के चारों तरफ जहाँ जहाँ झाड़ी आबादी के नज़दीक झाड़ियाँ बनी हुई हैं उनको सफाई कराई। अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर हैं। ऐसे में चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बाटना गाड़ पहाड़ी नाले से भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं और उनके वाहन फंस गए। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खोलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम की खराबी के चलते गिरे पेड़ों के कारण पूर्णागिरी धाम की विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई है। टनकपुर उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह के द्वारा ककाली गेट पूर्णागिरी मार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस मार्ग पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई वाहन नहीं चलेंगे। हम यहाँ सुबह 9 बजे से खड़े हैं, यहाँ पे 9 बजे से भैरव मंदिर से आगे टनकपुर जाने के लिए। अभी तक तो खुला नहीं है रास्ता, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बताया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। सुबह से और दिक्कतें हो रही है कि ना यहाँ ड्राइवरों के लिए पीने के लिए पानी है,
और ना खाने पीने की कोई सुविधा है, और ना मतलब गाड़ियों के लिए देखो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे, और मतलब काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। और मैं और मेरी सिस्टर और एक बच्ची आई है छोटी सी। अब हम लोग तो यहाँ 2 दिन से फंसे हुए थे बरसात में, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए उस तरह का यहाँ कार्य हो नहीं रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो सरकार से, आपके यहाँ उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को एक NDRF की टीम, रेस्क्यू टीम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस नाले से हम लोग गुजरे हैं कभी भी इसका बहाव इतना तेज हो सकता है कि जितने भी यात्रीगण, जितने भी हम लोग दर्शन के लिए गए हुए हैं, कभी भी इस नाले से बह के उस नदी में जा सकते हैं जो नीचे नदी बह रही है। तो यहाँ NDRF की एक टीम होनी चाहिए, रेस्क्यू टीम यहाँ नहीं है, जो बहुत बड़ी घोर लापरवाही कर रही है सरकार। लेकिन बाकी कार्य उनका ठीक है, लेकिन एक रेस्क्यू टीम जरूरी है। घाट पर हमारी लोक निर्माण विभाग की तो JCB रनिंग में जो कंटिन्यू उसी के सराउंडिंग रहती है, और हमारे द्वारा जो है एक वहाँ जो JE है तनुजा थे, उसको वहाँ डिप्यूट कर रहे थे, वहीं उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और जहाँ तक यात्रियों का आना जाना है, तो रात्रि को मेरे द्वारा कल साइन जो है एक आदेश निर्गत किया गया कि रात्रि को 8 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक कोई भी मतलब पूर्ण रूप से जो बंद रहेगा, रात्रि को कोई भी जो है वाहन वहाँ नहीं चलेगा। और उसके लिए मेरे द्वारा पुलिस क्षेत्र अधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली को भी निर्देश दिया गया कि इसके आदेशों का जो है अनुपालन करवाना सुनिश्चित। अब खबर हरिद्वार से है, जहां SSP अजय सिंह द्वारा विशेष निर्देशों के अनुपालन में लक्सर पुलिस द्वारा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों से छापेमारी कर कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान के दौरान बाहरी प्रदेश से आए हुए कर्मचारी सहित मजदूरों और फल सब्जी फेरी वालों का सत्यापन करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 13,750 रुपए जुर्माना भी वसूला है। अब खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा रांसी स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया गया और स्टेडियम के आसपास हेलीपैड के लिए भूमि चिन्हित करने की दृष्टि से भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने रांसी स्टेडियम के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता को बेहतर रखते हुए शीघ्रता से निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और संबंधित अधिकारियों को लगातार इसकी निगरानी करने को भी कहा। पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार देर शाम से ही तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के सभी नाले खाले उफान पर होने के कारण बारिश के पानी के साथ सड़कों पर मलबा आने से यातायात में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं कई वाहन सड़कों पर भी फंस गए। वहीं मसूरी के मुख्य चौक से कई किलोमीटर का जाम लग गया, जिसे मसूरी पुलिस द्वारा व्यवस्थित करने में भी काफी समय लग गया। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को सभी नालों को खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कई नाले नहीं खोले गए, जिनका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मसूरी माल रोड पर हो रहे जल भराव को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि माल रोड के पानी की निकासी को लेकर समुचित व्यवस्था की जाए और आपदा प्रबंधन केंद्र को भी अलर्ट रखा गया है। अगर किसी भी प्रकार की आपदा या भूस्खलन होता है तो तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू किया जाए। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शनिवार शाम लक्सर पहुंचे, जहां बीजेपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कुछ दिनों पूर्व ही लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में सेल्फी के लालच में जान गंवाने वाले 2 नाबालिग किशोरों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी लक्सर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने UCC बिल के विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि UCC का विरोध जताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 और अन्य देशहित योजनाओं की खिलाफत की है। फर्क में आपने देखा कि पूरी लोकसभा में किस तरीके से लोग उमड़ करके आए और घर घर तक संपर्क हुआ। गांव के अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संपर्क किया। मुझे लगता है कि पूरे देश में ये महाअभियान चला और शायद विश्व का अपने ढंग का अभियान था ये, जहाँ आम आदमी से न केवल संवाद हुआ बल्कि मोदी जी के 9 साल के जो एक कार्यक्रम थे सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के, उन योजनाओं के बारे में भी आम व्यक्ति को जानकारी मिली। तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमारे कार्यक्रम हुए, सभाएं हुई और आपने अभी देखा अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी रैली हुई पूरे लोकसभा की रुड़की में, जिसने अपना एक अलग सा इतिहास रचा। तो लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार लोग जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि यदि गरीब का कल्याण कोई कर सकती है, यदि सुशासन कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी जी ने जिस तरीके से इन 9 वर्षों में काम किया, देश का बच्चा भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है।
कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नैनीताल से वापस लौटते समय पर्यटकों का एक टेम्पो ट्रैवल मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार सभी पर्यटक चोटिल हो गए। मिनी बस नैनीताल से वापसी में कालाढूंगी पहुंचने से पहले लाल मिट्टी के पास पलट गई। बस में रोहतक के 10 लोग सवार थे, जिनको कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए 108 के माध्यम से पहुंचाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सभी चोटिल लोग दूसरे वाहनों से अपने घर के लिए चले गए। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सितारगंज पहुंचकर सितारगंज में स्थित बैगुल नदी के पुल पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बैगुल नदी के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ से निपटने के लिए प्लान भी तैयार किया है। वहीं अधिकारियों को भी प्लान के बारे में विस्तार से बताया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में शिविर कैंप राजस्व विभाग की ओर से लगाए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा बैगुल नदी की सफाई कराई जा रही है, ताकि बाढ़ से निपटा जा सके और क्षेत्र को कम से कम नुकसान हो। देखिए, निरीक्षण करने का उद्देश्य तो यह है कि हम बाढ़ से कैसे लोगों को ज़्यादा सुरक्षित कर सकें और हमारी तैयारी क्या है कि बाढ़ का प्रभाव लोगों पर कम से कम हो। मैं देख रहा हूँ कि सिंचाई विभाग ने और हमारे राजस्व के अधिकारियों ने जो भी काम किया है और जो संभावित पुराने स्टडी से जो स्थितियाँ बनती हैं उनको ठीक बनाए रखने के लिए कि बाढ़ का कम प्रभाव हो। एक्सीएन साहब ने अपना पूरा प्लान समझाया कैसे हम बैगुल नदी में डिसल्टिंग करा रहे हैं, जिससे कि पानी जो है न रुके या बैकफ्लो न करे। और बैगुल नदी से लगा हुआ एक नाला है, जिससे कि ये क्षेत्र कभी कभी प्रभावित होता है बैकफ्लो में, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी राहत शिविर टेम्परेरी जो कैंप्स हैं उनकी तैयारी एसडीएम साहब बता रहे हैं, एडीएम साहब तैयारी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल, लेकिन हमने केवल निरीक्षण का उद्देश्य ये है कि खुद अगर हमें जानकारी रहेगी फील्ड में कहाँ क्या स्थिति है, कोई समस्या आने पर उसका निराकरण करने में थोड़ी आसानी, इसलिए निरीक्षण किया मैंने। और तैयारियाँ कहीं अगर कमी है तो उसको बताएंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।